सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी आज दिल्ली आए हैं। दिल्ली दौरे पर हैं, कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद हैं। सर, आज आपका दिल्ली दौरा है, किन नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्या रहेगा रूपरेखा इस दौरे की? देखिए, दिल्ली आगमन वैसे रूटीन आगमन है। चूंकि मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं तो दिल्ली होकर गुजरना ही होता है। फिर भी चूंकि राज्यसभा में सांसद रहा हूं, इस नाते राज्यसभा की में जाना और वहां सेंट्रल हॉल में मिलना एक सांसदों का, पूर्व सांसदों का एक बहुत प्रिय सा एक विषय रहता है। तो मैं आज संसद जाऊंगा और अपने वरिष्ठ नेताओं से, जिनसे भी संभव होगा, अपने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी चुनाव के श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और भी वरिष्ठ नेताओं से जिनसे भी संभव होगा मुलाकात करूंगा। और उत्तर प्रदेश में जो मंत्रालय मुझे सौंपे हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के संदर्भ में, मैं इसमें अधिकतम काम कर सकूं, प्रदेश की जनता को लाभ दे सकूं, उस संदर्भ में मार्गदर्शन लूंगा। और उत्तर प्रदेश में हम सब लोग माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने अपने विभागों की कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 100 दिन का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। सर, मेरे पास कि आपको एक इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है, आपने 100 दिन का रोड मैप भी तैयार कर लिया और ये भी कहा है कि औचित्य निरीक्षण करेंगे और जो अधिकारी या किसी के खिलाफ भी अगर गलत तरीके से पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जी जी, निश्चित। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश रहता है, उनका विजन है कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो मैं भी अपने विभागों के अंतर्गत जो भी संस्थान हैं, जो भी सेंटर हैं, अधिकतम का निरीक्षण करेंगे, और जहां जहां पे कोई अनियमितता या कोई धांधली पाई जाती है तो निश्चित उन्हें किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पिछड़े वर्गों को मिले, दिव्यांगजनों को मिले, यानी जो भी मेरे विभागों के द्वारा प्रदेश की जनता को लाभ मिलने वाले हैं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना है, उसको देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रदेश की सरकार पुनः 5 वर्ष के लिए प्रदेश की जनता के लिए सेवा में अर्पित है। सर, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई जिस तरह से बेसिकली बढ़ रही है, उसको लेकर बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का काम सिर्फ सत्ता में आना और राज करना नहीं होता है, ऐसी नीतियां बनाने का भी काम होता है जो जन कल्याण की हो। वहीं मायावती ने भी महंगाई को लेकर एक बीजेपी के ऊपर निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी जो है इसको गंभीरता से नहीं ले रही, महंगाई को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। कैसे देखते हैं इन दोनों लोगों के बयानों को आप? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रांतों की सरकारों के परफॉर्मेंस के बारे में, कामों के बारे में देश और प्रदेश की जनता उसको प्रमाणित करती है कि हमने कितना अच्छा किया है अथवा नहीं किया है। हम अच्छा कर रहे हैं, तभी तो आदरणीय मोदी दोबारा पीएम बने, 303 एमपी जीत कर। उत्तर प्रदेश में कुछ योगी जी के नेतृत्व में अच्छा किया है, तभी प्रदेश की जनता ने फिर आशीर्वाद दिया है उत्तर प्रदेश में। तो मेरे ख्याल से विपक्षी दलों को ये समझ लेना चाहिए कि देश के मतदाताओं ने, देश की जनताओं ने अपना विवेक, अपना विचार सुदृढ़ किया है, अपने आप को मजबूत किया है। उन्होंने ये समझ लिया है कि देश और प्रांतों का हित किसके साथ सुरक्षित है। हाँ, महंगाई एक समस्या है, लेकिन हमारी सरकार ने समय समय पर इस पर अपना बयान दिया है, अपना स्पष्टीकरण दिया है। 2 साल से लगातार पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से प्रभावित रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, हमारे देश को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा है। उस सबके उपरांत भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से, भले ही कहीं दिक्कतें आई हों, लेकिन देश के यानी भारतवर्ष के ऐसे 80 करोड़ लोग जिनका रोजगार प्रभावित हुआ, जिनका कार्य प्रभावित हुआ, जिनकी नौकरियां प्रभावित हुई, उनमें से किसी एक को भी इन 2 वर्षों में भूखे पेट नहीं सोने दिया। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न की सुविधा देके सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ये बात ठीक है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार संवेदनशील है, सरकार को चिंता है
देश को आगे लेके चलना है, विश्व पटल पर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो कुछ कठिनाई अभी देश के सामने है, धीरे धीरे हल होंगी ये भी। सर, जिस तरह से गोरखनाथ पीठ में बीते दिनों हमला हुआ, आरोपी मुर्तजा को पकड़ लिया गया है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, ये भी सामने आया है कि उसके अलकायदा से जुड़े हुए वीडियोस जो है वो देखता था, जाकिर नाइक के वीडियोस देखता था। उसके परिवार का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। अखिलेश यादव ने इसी पॉइंट को उठाया है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी हर मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताती है, पहले उसकी मानसिक स्थिति की भी सही से जाँच करनी चाहिए और इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए, तभी आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे देखते हैं अखिलेश यादव के पूरे इस बयान को आप? देखिए, गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, उनका मठ है। अगर ऐसे स्थान पर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि करने के लिए वहाँ पर होता है तो निश्चित सरकार दंडात्मक कार्रवाई करेगी, उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई करेगी। अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को में न्यूसेंस क्रिएट करेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 5 सालों में इस बात को स्पष्ट किया था। चाहे हमारी सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ा या सख्त कानून का इस्तेमाल करना पड़ा, प्रदेश की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर समाजवादी पार्टी मानसिक स्थिति खराब होने का एक बात कह के किसी आतंकवादी को बचाना चाहती है तो मैं समझता हूं योगी जी की सरकार में ये संभव नहीं है। कानून सख्त है, मुख्यमंत्री जी सख्त हैं और उत्तर प्रदेश की जनता हमसे सुरक्षा की अपेक्षा करती है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के जीवन रक्षा के लिए हमारी सरकार को जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे सामने कोई भी हो, हम बख्शने वाले नहीं हैं। सर, अलीगढ़ एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। अलीगढ़ के मेडिसिन डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने जब वो रेप के बारे में पढ़ा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, उस दौरान देवी देवताओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां की और उनके बारे में बोला। उसको लेकर हालांकि अलीगढ़ में कार्रवाई भी हुई और प्रोफेसर ने बाद में माफ़ी भी मांगी है, सस्पेंड भी कर दिया। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण, क्योंकि अलीगढ़ लगातार इस तरह की बातें जो है अलीगढ़ में सामने आती हैं, कभी सीए को लेकर कह लीजिए, कभी देवी देवताओं के अपमान की बात कर लीजिए, तमाम इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ अलीगढ़ में होती है। ऐसी क्या वजह है वहाँ पर? देखिए, शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो छात्रों को शिक्षा देने के लिए है, बौद्धिक विकास के लिए, भारत के निर्माण के लिए है। अगर ऐसी संस्थाओं में भी कुछ लोग अभी एजुकेशन टॉपिक के जरिए, क्लासेस के जरिए या अन्य माध्यम से हिंदू देवी देवताओं पर अनावश्यक टिप्पणी करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी विकृत मानसिकता का परिचय है। हालांकि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन कुछ बातें, कुछ घटनाएं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख के बयान देने होंगे। हिंदुस्तान में देवी देवताओं के मानने वालों की संख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होके उन 100 करोड़ लोगों की भावनाओं के विपरीत या भावनाओं को दुखी करने के लिए किसी प्रकार के बेहुदा बयान दिए जाते हैं तो निश्चित है कानून का डंडा उन पे चलेगा और इन सब बयानों को हिंदुस्तान में बर्दाश्त करने की स्थिति अब नहीं है। एनडीए की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी प्रकार के भी धर्म के खिलाफ कोई अभियान यदि कोई छेड़ता है तो निश्चित है उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। सर, अब मेरा आखिरी सवाल है, राजनीतिक सवाल है। अखिलेश यादव जब से चुनाव हारे हैं उसके बाद से लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। कल उन्होंने गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया और कहा कि लोकतंत्र की सीरियल किलर है और ये कहा कि निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जो बीजेपी से की ही नहीं जा सकती है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? बड़ा अफसोसजनक बयान है समाजवादी पार्टी का। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर होती तो क्या बंगाल में हम चुनाव नहीं जीत लेते? क्या हम पंजाब में चुनाव नहीं जीत लेते? क्या हम दिल्ली में चुनाव नहीं जीत लेते? क्या हम उड़ीसा में चुनाव नहीं जीत लेते? देश जानता है ना, प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा लोकतंत्र में है। अब समाजवादी पार्टी का भरोसा लोकतंत्र में नहीं है तो ये उनकी समस्या है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को फिर दोबारा मैंडेट दिया है 373 सीट जिता के। समाजवादी पार्टी 400 जीतने का दावा कर रहे थे,
अब उनका प्रबंधन कमजोर है, जनता उनको पसंद नहीं करती है, वो वोट नहीं बलवा पाए, वो संगठन नहीं बना पाए, तो उसमें भाजपा का दोष क्या है? तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं समझता हूं कि हार से सीख लेकर अपनी कमजोरी को दूर करें तो बात समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अनावश्यक टिप्पणी करें तो ये लोकतंत्र का अपमान है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अपमान है। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सूझवान है, वो सब जानती है, हमारे देश की जनता बहुत सूझवान है, वो सब जानती है कि कौन कब किस बयान को देता है, और बयान के हिसाब से हमारी जनता जवाब देने के लिए तैयार रहती है हर चुनाव में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी चुनाव यूपी में हुआ, हमारी किसी कार्यकर्ता ने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने एक वोट के लिए भी कभी कोई दबाव, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोकतंत्र कमजोर हो। हम लोकतंत्र के हामी हैं, हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, हम लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं, हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर चलने वाले हैं। परिवारवाद के नाम पर चलने वाली पार्टी हम पे आरोप लगाए, कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिनका कहना है कि भाजपा का पूरा विश्वास जो है वो लोकतंत्र में है, लोकतंत्र को मजबूत करने में, और लोकतंत्र तरीके से ही पार्टी आगे या देश में भी चुनाव जो है वो कराती है। अगर लोकतंत्र के ऊपर भरोसा नहीं होता तो दिल्ली जैसे राज्य भी जीते जा सकते थे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस अहमद उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।